न्याय का मतलब था कि अपराधियों को कठोर सजा दी जाए ताकि बाकी लोग डरें। इससे पता चलता था कि राजा कानून का पालन करता है। कोल्हू में दी जाने वाली सजा विशेष रूप से राजद्रोह, हत्या और धोखाधड़ी के लिए होती थी। यह सजा राजा की ताकत को सबके सामने दिखाती थी। सांपों के गर्रे में फेंकने की सजा प्राचीन भारत, मिस्र और यूरोप में आम थी। इसे खतरनाक और अमानवीय माना जाता था। राजा और दरबारियों के सामने गुनाहगारों को सजाएं दी जाती थीं। यह सजाएं उन लोगों के लिए एक सबक होती थीं जो साजिश कर रहे थे। इस प्रकार की सजाएं मध्यकालीन यूरोप में प्रचलित थीं। फ्रांस और इंग्लैंड के कुछ राजाओं ने इन्हें कानून का हिस्सा बनाया। भारत में मुगल काल के दौरान भी कठोर दंडों का जिक्र मिलता है, जो गुनाहगारों को सजा देने के लिए लागू किए जाते थे। यह सजा प्राचीन ग्रीस के राजा फेलिक्स को जासूस द्वारा दी गई थी, जो इतिहास में प्रसिद्ध है। हड्डी तोड़ने की सजा भी बहुत भयानक थी। इसमें अपराधी की हड्डियां तोड़ी जाती थीं। यह सजा खासकर राजद्रोह के मामलों में होती थी। प्राचीन रोम में यह सजा गुलामों के लिए आम थी, जिन्होंने अपने मालिकों के खिलाफ विद्रोह किया। यह डर पैदा करने का एक तरीका था। इस सजा का उद्देश्य अपराधियों को सजा देकर दूसरों को डराना था, ताकि वे वफादार बने रहें। यह प्रक्रिया अक्सर सैनिकों के सामने होती थी। प्राचीन काल में शासकों के पास एक कैद प्रणाली थी। यहाँ अपराधियों को कड़ी सजा दी जाती थी। कई बार आरोपियों को अंधेरे और संकरे कमरों में रखा जाता था। राजद्रोह के मामलों में बहुत कठोर सजा दी जाती थी। इससे आरोपी को मानसिक और शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता था। बांसुरी सजा में अपराधी को बांस के जाल में बंद कर दिया जाता था। इससे उसकी शारीरिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी। सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य में कई अपराधियों को इन कठोर सजाओं का सामना करना पड़ा। यह सजाएं विशेष तौर पर राजनीतिक विश्वासघात के लिए होती थीं। दीवार में जिंदा दफन करना एक भयानक सजा थी। इसमें अपराधी को गहरे गर्रे में ले जाकर मजबूती से बांध दिया जाता था। इन सजाओं में अपराधियों के अंग काटने का प्रचलन होता था। इससे उन्हें शारीरिक और मानसिक विकृति का सामना करना पड़ता था। यह सजाएं अक्सर सार्वजनिक रूप से दी जाती थीं, ताकि दूसरे लोग अपराध करने से डरें और सावधान रहें। प्राचीन रोम और चीन में ये सजाएं उन अपराधियों को दी जाती थीं, जो सामरिक तरीके का पालन करना बहुत जरूरी था। वहीं मध्यकाल में कुछ आक्रमणकारियों की क्रूरता ने हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने युद्ध के नियमों का पालन नहीं किया और निर्दोषों पर भी हमला किया। महाभारत और रामायण में न्याय का बेहतरीन उदाहरण मिलता है। श्री राम और पांडवों ने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया और सत्य की रक्षा की। इसके बाद खिलजी के आक्रमण ने नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। इससे भारतीय ज्ञान में कमी आई, जिसे आज भी महसूस किया जाता है। अकबर ने कुछ हिंदू करों को माफ किया, लेकिन उसका असली मकसद भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। उसने अपने धर्म को अपनाने का दबाव बनाया। तुलसीदास ने अपने धर्म के प्रति निष्ठा दिखाई और अकबर के सामने अपने भक्त होने की पहचान नहीं दी। यह उनकी भक्ति और साहस को दर्शाता है। महाकवि महाराणा प्रताप जैसे राजाओं ने मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने जंगलों में रहकर स्वतंत्रता की रक्षा की, जो उनकी महानता का प्रतीक है। जहांगीर और औरंगजेब जैसे शासकों ने हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश की, लेकिन बहुत से हिंदुओं ने अपने धर्म को बनाए रखा। छत्रपति शिवाजी ने भारतीय संस्कृति का सम्मान किया और मुस्लिम महिलाओं का आदर किया, जो उनकी उदारता को दर्शाता है। यह हमारी संस्कृति की महानता है। औरंगजेब ने न केवल हिंदू धर्म को दबाया, बल्कि सिखों के गुरु तेग बहादुर को भी इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदू धर्म का प्रचार किया और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी, जो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। धर्म और देश के लिए बलिदान करने वाले वीरों ने भारत को मुस्लिम आक्रमणों से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चौक पियर नामक यंत्र का उपयोग अपराधियों को सजा देने के लिए किया जाता था। यह एक बहुत ही डरावना यंत्र था, जिसका इस्तेमाल महिलाओं को दंडित करने के लिए भी किया जाता था। 850 बीसी में सीरिया के राजा असुहसीर पालदित्य ने बहुत ही कठोर सजाएं दीं। इनमें खाल उतारने की बर्बर सजा भी शामिल थी, जो सचमुच बहुत दर्दनाक थी। 1772 बीसी में इम्पल नाम की एक और निर्दयी सजा यूरोप में प्रचलित हुई। इस सजा का सामना महिलाओं को भी करना पड़ा, और यह सजा भी बहुत ही क्रूर थी।
एक सजा में अपराधियों को नुकीली लकड़ी पर बैठाया जाता था, जिससे उनका दर्दनाक अंत होता था। यह सजा सच में बहुत ही डरावनी मानी जाती थी। यूरोप में एक और सजा थी, जिसमें अपराधियों को छोटे पिंजरे में बंद करके लटकाया जाता था। यह सजा भूख और प्यास से मृत्यु का कारण बनती थी। 18वीं शताब्दी में मैन कैचर नामक यंत्र का उपयोग युद्ध में किया जाता था। यह यंत्र दुश्मनों को घोड़े से नीचे फेंकने के लिए काम में लाया जाता था, और यह बहुत ही घातक था। चक्र पर बांधकर घुमाने की सजा को माना जाता था कि यदि अपराधी गिर जाए तो यह भगवान की इच्छा होती है। यह सजा धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई थी। थंब स्क्रू सजा में अपराधियों की उंगलियों को कसकर दबाया जाता था, जिससे उन्हें बहुत दर्द होता था। इससे वे जल्दी ही अपना जुर्म कबूल कर लेते थे। हैरी टेक फार्क सजा में अपराधी को एक लोहे के डिवाइस से जकड़ा जाता था, जिससे उसकी मृत्यु धीरे धीरे होती थी। यह सजा निंदा के आरोपों के तहत दी जाती थी। पहली सजा में एक जवान को शहद और दूध के साथ छोड़ दिया गया, जिससे कीड़े उसे खाने लगे। यह सजा उसके लिए बहुत दर्दनाक थी। दूसरी सजा में अपराधियों को अकेले तहखाने में रखा जाता था। इससे वे मानसिक रूप से विकृत हो जाते थे और कई हफ्तों तक उन्हें खाना नहीं दिया जाता था। एक अन्य सजा में लोगों को भीड़ के सामने जलाने का प्रयास किया जाता था। इस तरह से उन्हें नए नियमों को मानने के लिए मजबूर किया जाता था, और यह सच में बेहद क्रूर था।